Going over to India now, India's External Affairs Minister S. Jaishankar has questioned the practical impact of the Mecca Defence Pact, pointing to the existing security challenges faced by its three signatories. भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक इंटरव्यू दे रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की जो कि ऑब्वियसली दे आर ऑफ कंसर्न। और उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर लेगा मक्का पैक्ट, कुछ भी नहीं है, इतनी हालात ख़राब रहे, इन्होंने क्या कर लिया, ये बच्चे भी चुप रहे हैं, हम इनको क्या समझते हैं। ये दोवाल जी 3 या 4 बार सऊदी अरेबिया जा चुके हैं। वहां पर हमने पाकिस्तान को रिप्लेस करना शुरू कर दिया क्योंकि इन्होंने एक नेटो बनाया था, इस्लामिक नेटो। वो कंप्लीटली शुरू होने से पहले वो फेल हो चुका है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाया। उनकी जो ऑयल की रिफाइनरीज हैं वो तबाह हो रही हैं, उनकी शिप्स वहां से निकल नहीं पा रही, तो उन्होंने क्वाइटली अजीत दोवाल जी को बुलाया। और हमें Does the Mecca Act worry you in any way as a clear and present? It's a defense pact at the end of the day, and we've had a military conflict with our neighbor, just recently. Well, look, you think about it. I mean, you refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Mecca Pact done in response to that? Not everybody has come to everybody's aid necessarily. Is that where you're driving? No, I think you just answered your question. तासुर तो यही मिला कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी को निकाला गया, लेकिन अब खुद के हुकूमत के नंबर्स हैं जो कि कौमी असेंबली में पेश किए गए, और उन नंबर्स को अगर देखा जाए, उन रिकॉर्ड्स को देखा जाए, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को जो डिपोर्ट किया गया वो सऊदी अरब से किया गया। सऊदी अरब से भी किया गया है, यूएई से भी किया गया है, कुवैत से किया गया है, ओमान से किया गया है, कतर से किया गया है। बेसिकली वो कह रहे हैं जनाब कि जब सऊदी अरब पे हमले हो रहे थे तो इसने क्या किया, लाइव मिलिट्री सिचुएशन हुई थी, तो मक्का पैक्ट ने क्या किया। मक्का पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि मक्का पैक्ट जो है ना वो फाड़ लो कर देगा मक्का पैक्ट, ऐसे नहीं होगा। एंड आई थिंक द सऊदीज डू, द इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि क्या इसकी लिमिटेशंस हैं या क्या करना चाहिए या हम वेयर डू वी स्टैंड एंड ऑल, यू नो, एक वो है एक, लेकिन आई थिंक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर बड़ा सवाल उठाया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि तीनों देशों के सामने मौजूदा सैन्य परिस्थितियां हैं। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि मक्का समझौते ने अब तक इन हालात से निपटने में क्या भूमिका निभाई है। जयशंकर ने साफ किया कि भारत अपनी सुरक्षा रणनीति बनाते समय ऐसे हर घटनाक्रम को ध्यान में रखता है, खासकर उन देशों की गतिविधियों को जो भारत के प्रति अनुकूल रुख नहीं रखते। पाकिस्तान के आतंकवाद के इस्तेमाल पर भी विदेश मंत्री ने बेहद कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने पाकिस्तान को एक अनोखा देश बताते हुए कहा कि दुनिया में शायद ही कोई दूसरा देश हो जो अपने पड़ोसी पर दबाव बनाने और हमला करने के लिए आतंकवाद का इतना व्यवस्थित और लगातार इस्तेमाल करता हो। वहीं पाकिस्तान अमेरिका संबंधों पर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय से हैं, लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को काफी अलग तरीके से विकसित किया है। कह रहे हैं जनाब कि जब सऊदी अरब पे हमले हो रहे थे तो इसने क्या किया, लाइव मिलिट्री सिचुएशन हुई थी, तो मक्का पैक्ट ने क्या किया। मक्का पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि मक्का पैक्ट जो है ना वो फाड़ लो कर देगा मक्का पैक्ट, ऐसे नहीं होगा। एंड आई थिंक द सऊदीज डू, द इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि क्या इसकी लिमिटेशंस हैं या क्या करना चाहिए या हम वेयर डू वी स्टैंड एंड ऑल, यू नो, एक वो है एक, लेकिन आई थिंक सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की बड़े रैशनल प्लेयर्स हैं। इंडिया को पैगाम क्या है इस मक्का पैक्ट से? इंडिया को पैगाम ये है कि नाउ द फ्यूचर, इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान will not have the boundaries which it used to be had, which it used to have boundaries in the past. Geographic, political, military, everything. इंडिया क्या करता है? Let me be open and candid with all of you. इंडिया क्या करता है? इंडिया ये करता है कि पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, उसकी इकोनॉमी को इतनी तगड़ी नहीं है, हमला कर दो, देखा जाएगा कौन इनका साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान को एनर्जी सप्लाई लाइन नहीं आएगी, 250 मिलियन लोग हैं, IMF प्रोग्राम के नीचे है, पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे, कुछ नहीं होगा। इंडिया की कैलकुलेशन ये थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है, हम अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अ कंट्री विच हैज़ बीन अंडर द IMF प्रोग्राम। सारी की सारी कैलकुलेशन उड़ गई। जिस रात पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, उस रात IMF ने पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन कर दिया, $1.5 बिलियन। 5 मिनट बाद पाकिस्तान ने रात को जब हमला किया तो इंडियन एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया। मुझे याद है एक बंदे की ट्वीट, तो मुझे याद है, क्या नाम है उनका, जो है शिव अरूर, उन्होंने कहा जी IMF तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो है ही टेररिस्ट, इन्होंने तो पाकिस्तान को देखे दे दिए, पैसे दे दिए, वो हम पे हमले कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अब एक तो चीज़ ये हो गई
कि जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होगा उसकी बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं। दूसरी बात यह है, ये जो साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा, कि पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड ए स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान कहता है कि स्पेस को रोकना है। न्यूक्लियर जो डेटरेंस है, इट इज़ नॉट वर्किंग ऑल द टाइम। एंड इन आपके पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स थे, आपने टेक्निकल वेपन्स कर लिया, आपने सारी सिचुएशन पैदा होगी, देन व्हाट? फ्यूचर क्या है? व्हाट इज़ द फ्यूचर? किस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है फ्यूचर के अंदर? तो पाकिस्तान सारी बात है उसमें ये प्ली लेता है कि भाई हमने इंडिया को रोकना है कि जो कन्वेंशनल मिलिट्री डोमेन है वहां पे डेटरेंस कैसे क्रिएट की जाए कि इंडिया की कैलकुलेशन कन्वेंशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी रोका जाए इंडिया को। ये है पाकिस्तान का, बिकॉज पाकिस्तान का प्राइमरी जॉब क्या है? टू स्टॉप वॉर, टू डिटर इंडिया, नॉट टू अटैक। पाकिस्तान जॉब इज नॉट टू अटैक इंडिया। समझ रहे हैं बात को? मेरा ख्याल है इंडियंस को पता है, सारी इंडियंस की सारी कैलकुलेशन है जो डिफेंस साइड में। डॉक्टर जयशंकर इज अ पार्ट ऑफ द लूप, समटाइम ही इज नॉट पार्ट ऑफ द लूप, समटाइम्स ही इज अ पार्ट ऑफ द लूप। ये हमारी कैलकुलेशन है पाकिस्तान की डॉक्टर साहब के बारे में, कि ये उनको बड़े अच्छे से पता है कि समटाइम्स ही इज कंसिडर्ड, हिज ओपिनियन इज कंसिडर्ड और गिवन अ वैल्यू, समटाइम इट इज नॉट कंसिडर्ड एंड गिवन अ वैल्यू, एंड ही इज नॉट पार्ट ऑफ ऑल द डिसीजन मेकिंग। ये भी होता है कि वो सारा टाइम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं होते, और समटाइम्स वो सारी बात है डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं। एंड ही ऑब्वियसली हैज़ दिस टॉप, उनका वो एक होता है उनको। बहरहाल ये एक हमारे लिए वो एक पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इफ़ आई एम ऑफ द व्यू कि सऊदी अरब के साथ जो सिचुएशन हुई, देखें ये एक डिफेंस एग्रीमेंट है। वो कहते हैं ईरान, बेसिकली डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे कि ईरान ने सऊदी अरब पे हमला कर लिया, पाकिस्तान ने क्या कर लिया? दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन क्या हम ईरान के सऊदी अरब के अंदर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले को एक लेजिटिमेट थ्रेट समझते हैं फॉर सऊदी अरेबिया? नहीं, हम नहीं समझते। वी डोंट थिंक सो। हम नहीं समझते इस चीज़ को। सऊदी अरब के ऊपर जो हमला होगा उसकी कॉनोटेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, और ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है। सो पाकिस्तान विल नॉट प्ले, वो इस चीज़ में प्ले अप नहीं होगा। मालूम था ये काम एक दिन होगा ही होगा, बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक हो जाएगा। लेकिन हमें यह था कि अगर कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो हमें एक ऑल्टरनेट सप्लायर की जरूरत पड़ेगी। रशिया हमारे पास ऑलरेडी एक सप्लायर है, हमें मिडल ईस्ट के अंदर एक और सप्लायर खड़ा करना था। हमने बार बार वहाँ पर अजीत दोवाल जी को भेजा, क्योंकि हमें दिखता था कि सऊदी अरेबिया थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है पाकिस्तान की तरफ। अब हमने किया क्या है दोस्तों? जो डार्क वाटर्स हैं आज की डेट में अरेबियन सी के अंदर, वहाँ पर क्वाइटली भारत ने अपनी जो लार्जेस्ट नेवी का आर्मडा होता है उसे असेंबल कर लिया है। ये कभी भी आपने पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में भारत को इतनी शिप्स भेजते हुए नहीं देखा होगा। 10 से लेकर 12 वॉरशिप्स हमारी सऊदी अरेबिया के पास पड़ी हैं। 5000 तो हमारे जो नेवी के लोग हैं वो वहाँ पर स्टेशन हैं। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया के पास, जहाँ पर उनका एक इस्लामिक नेटो है, उसके हम मेंबर नहीं हैं। दोस्तों हम वहाँ पर शिप्स भेज रहे हैं, अपने नेवी के लोग भेज रहे हैं, गाइडेड मिसाइल के जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं।